दोस्तों, आप पीछे मूर्ति देख रहे हैं महाबली बीरापासी जी की है। 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो यहाँ इस क्षेत्र के सम्राट थे बेनी माधव, उनके मुख्य सलाहकार और सेनापति, और बेनी माधव जी को कई बार अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाने का जो काम किया वो बीरापासी जी ने किया। और ये मूर्ति जो लगवाई है आप पीछे देख सकते हैं, सारे संगठन के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। आगे चलिए हम जानते हैं संगठन के लोगों से कि ये मूर्ति लगवाने में क्या क्या समस्याएं आई और ये मूर्ति लगवाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। बाकी सारी चीज़ें आपको जो है संगठन के लोगों के द्वारा पता चलेगी। साथियों, अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ में अनुज जी हैं और आगे की पूरी जानकारी अनुज जी देंगे। अनुज जी संस्था के अध्यक्ष हैं और ये सारे जो अपने पीछे भाई खड़े हैं ग्राम प्रधान हैं और कई लोग हैं जो संस्था में जुड़े हैं और साथ में काम करते हैं। और अनुज जी, ये मूर्ति लगवाने में और इस संस्था को खड़ा करवाने में कैसे सोचा? अभी तो आप एकदम हम कहेंगे कि युवा हैं और मैंने बछरावा में घूमा और देखा कि ऐसा कोई शायद आदमी हो जो आपका ना जानता हो। ये सब मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली और प्रेरणा का स्रोत क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा पत्रकार महोदय कि आप यहाँ पर आए, और उसके बाद मैं अपने पासी महापुरुषों को, राजाओं महाराजाओं को, उनके तेज को और समस्त जन के महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, जिनके कारण, जिनके आशीर्वादों के कारण ही आज आप, हम और बाकी समाज सुख चैन से सो रहा है और जीवन व्यतीत कर रहा है। और जो आपने ये सवाल किया है कि मतलब आपके अंदर ये प्रेरणा कैसी आई, आपने ये किया कैसे, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि मैं नवयुवा हूँ तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप हमारा इतिहास, इन पासियों का इतिहास उठा के आप देख लीजिए। महाराजा सातन पासी कितने उम्र के रहे थे जब उन्होंने तलवार बांधा था, और महाराजा बिजली पासी कितनी उम्र के रहे थे जब उन्होंने तलवार बांधा था, और महाबली बीरापासी जो कि हमारे पूर्वज हैं और समस्त समाज की रक्षा की। तो हम उस गौरवशाली समाज के वंशज हैं जिसने देश और समाज की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और जैसा आप कहते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो प्रेरणा हमें मिली है तो हमारे महापुरुषों से। और अगर ये स्थिति हमें मतलब ऐसा निर्णय लेना पड़ा मूर्ति लगवाने का या इस तरह के कार्य करने का, तो हमारे समाज की जब इतना गौरवशाली इतिहास है उसके बाद हमसे लोग हमारा प्रमाण पूछते हैं तो आवश्यकता पड़ जाती है उन लोगों को इस बात का प्रमाण देने और दिखाने के लिए कि हम वही नागभार नागवंशी पासी हैं जो तब भी आगे थे और आज भी आगे हैं। तो ये एक उदाहरण है अपने समाज के लोगों के लिए एवं समस्त समाज के लोगों को संदेश देने के लिए कि देखिए, हम भी कहीं बाहर नहीं हैं, हम भी यहाँ के मूल निवासी रहने वाले राजा महाराजाओं के वंशज हैं, योद्धाओं के वंशज हैं, और हमने सदैव देश और समाज के लिए काम किया है। और अपने बच्चों के स्वाभिमान और समाज के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए हम लोग मूर्ति स्थापना और जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं और लगातार प्रयासरत भी रहते हैं। तो जैसा कि आप सब पूछ रहे थे कि मतलब इस प्रेरणा का स्रोत क्या है, ये क्या मतलब कैसे हुआ, तो मैंने आपको बता भी दिया है कि आप ऐतिहासिक प्रमाण उठा के देख लीजिए। हमारे यहाँ 5 साल की उम्र से महाराजा बिजली पासी जो हमारे थे, उन्होंने अपने सबसे कम उम्र में 8 शेर की तलवार उठा के युद्ध की, मतलब सांप को मारा था। तो आप जान लीजिए हमारा इतिहास तो ऐसा इतिहास रहा, विलक्षण इतिहास रहा। तो जाहिर सी बात है वक्त बदला है लेकिन रक्त नहीं बदला है, रक्त वही है और रहेगा भी। और मैं अपने समाज के बच्चों को जैसे मूर्ति लगवाई तो उसके लिए लगवाया ताकि हमारे समाज के बच्चे जब इसे देखें, हमारे लोग जब देखें तो उनके अंदर कुछ अनुभूति हो, उनके अंदर कुछ स्वाभिमान जागे। वैसे तो स्वाभिमानी बहुत से लोग हैं, स्वाभिमानी समाज है हमारा, लेकिन ये एक उदाहरण होता है, ये एक तरीका होता है अपनी बात को, अपने लोगों को, अपने समाज को संदेश देने का। तो मेरा यही एक प्रयास नहीं है। मेरे साथ मेरे मूर्तिकार महोदय भी हैं जिन्होंने हमारे संगठनकर्ता भी हैं और मूर्तिकार भी हैं जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण कराया। और बाकी हमारे साथी पीछे जो हैं, जो सारे साथी हमारे सहयोगी और जो भी यहाँ पर हैं और कुछ नहीं आ पाए या जिन तक सूचना नहीं पहुँच पाई क्योंकि वो अटेंडम आए, मतलब अटेंडम ये सारी चीज़ें हो पाई हैं, इसलिए उन सबका भी सहयोग रहा। मेरा अकेले का कोई सहयोग इसमें नहीं रहा है। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं ताकि किसी के मन में ये भ्रांति ना फैले कि कोई अकेले कोई चीज़ करता है। सबको सामाजिक सहयोग मिलना ही चाहिए और सबको सामाजिक सहयोग मिलता है तभी कोई कार्य होता है। तो ये सब हमारा इतिहास है, हम अपने इतिहास को संजोते हैं
अपने इतिहास की रक्षा करते हैं और जब भी जरूरत पड़ी हम लोग तो प्रयासरत रहे। हमारे मूर्तिकार महोदय तो लगातार कई मूर्तियां बना चुके हैं, जो कि कोरोना इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा परमिशन न मिलने के कारण हम लोग जो है रुके हुए हैं। अन्यथा अब तक कई जगह हम लोग मूर्ति लगवा दिए होते। भले हमारे पास कुशल कारीगर नहीं है, लेकिन हम एक ढांचा तो तैयार कर रहे हैं। कुशल कारीगर हमारे आने वाली पीढ़ी तैयार करेगी, हमारे आने वाले लोग तैयार करेंगे कि जब हमने ये किया तो वो इससे अच्छा करके देंगे। यही हमारा आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब है। और अन्य अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी सवाल करें। अनुज जी, ये जो मूर्ति लगी है, इस मूर्ति को लगवाने में आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई और किन लोगों ने आपका साथ दिया, किन लोगों ने आपसे पीछा छुड़ाया, थोड़ा कुछ बताएंगे आप? पत्रकार महोदय, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी है और ये मतलब ये सभी के साथ होता है। कहते हुए हंसाई भी आती है और रुलाई भी आती है। देखिए एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अखंडता इस समाज को विरासत में मिली हुई है और खंडता भी विरासत में मिली हुई है। तो ये दोनों चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, हमें सजोना है, हमें इकट्ठा करना है, ये हमारा काम है। हम कुतर्कों पर चर्चा कभी नहीं करते हैं। कोई साथ दे या ना दे, कोई साथ रहे या ना रहे, जिन्होंने जितना भी सहयोग किया है, जितना भी सहयोग रहा। रही बात परेशानियों की, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ लोग बासिंदा पीछे हैं हमारे यहाँ गांव के। आप उनसे चाहे तो इस बात की चर्चा कर ले। जब यहाँ पर मूर्ति लगी और जब इस पार्क का हम लोगों ने अतिक्रमण हटवाया तो यहाँ पर हमें खड़े होने के लिए जगह किसी ने नहीं दी। एक गिलास पानी तक और नल से पानी पीने तक के लिए मना किया। तो यहाँ स्थितियाँ ये थी, लेकिन फिर भी मैं इस तब बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि हम जिस समाज से हैं, हम उस जिसका खाते हैं, हम उसकी बुराई नहीं करते। नमक हरामी पासी समाज में कभी नहीं रही। पासी समाज सदैव सच की आन के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं और देश और समाज पर कभी कोई भी तरह का कलंक या टीका नहीं आने दिया। तो वही खून हमारे अंदर भी है। साथ दिए या न दिए कोई बात नहीं है। अड़चने बहुत आई हैं। अपने ही लोग मतलब हमारे विरोध में आए कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम उन सबको दरकिनार करते हुए, लक्ष्य पर निगाह रखते हुए, अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के संबल से, अपने साथियों के सहयोग से हम इसको कर पाए हैं। और करने के बाद भी अभी कोई रुका नहीं है हमारा कारवा। न हमारे लोग कहीं रुके हुए हैं। हमारे लोग बराबर काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर रहा हो, चाहे वो इस तरह की मूर्ति निर्माण के लिए हो, चाहे स्थापित कराने के लिए। हमारे मूर्तिकार जी के पूरा परिवार, पिताजी, बाकी लोग, बाकी सहयोगी गण हैं, प्रधान नीरज प्रधान जी हैं, मिट्ठूलाल भैया जी हैं। मैं मिट्ठूलाल भैया जी के बारे में, रही बात आपके सहयोग की और मतलब सद्भावना की, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो पूरे खाने पीने की व्यवस्था हमारे नीरज प्रधान जी देखते हैं। और जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो बाकायदा टेंट लाइट की व्यवस्था हमारे विदाउट पे ये दो हमारे मिट्ठूलाल भैया जी करते हैं। और जो मूर्तियों का निर्माण होता है, बेचारे हमारे मूर्तिकार रमेश राजवंशी एवं संगठन के साथी, ये बेचारे निस्वार्थ करते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं। हम लोग गरीब भले हैं लेकिन गलीज नहीं हैं, और रौद्र रूप में और बाहुबल में हम किसी से कम नहीं हैं, और न हम साहस में किसी से कम हैं। भले हमारे पास साधन कम है, लेकिन क्षमताएँ कम नहीं हैं। क्षमताएँ हमें विरासत में मिली है। तो यह था आपके दूसरे सवाल का जवाब। जो अड़चनों की बात है, तो अड़चनें आती हैं, आती रहती हैं और आएंगी, क्योंकि हम अड़चनों को रोक नहीं सकते हैं। हम अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। अपने सामर्थ्य को हम बढ़ाएं ताकि अड़चनें हमारे सामने से इधर तितर बितर हो जाए। यही हमारा ध्येय और हमारे लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के मूल्यांकन पर या किसी के तर्क कुतर्क पर पड़ेंगे तो हमारा मूल जो लक्ष्य है हम उससे भटक जाएंगे। तो इसलिए पत्रकार महोदय, अन्य किसी बात पर आप अन्य प्रश्न अपना पूछकर आप पूछ सकते हैं। जो पूछना है आप पूछिए, मैं सहर्ष तैयार हूँ। अनुज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो महाबली वीरापासी थे, इनका इतिहास क्या था? मित्रों, इतिहास बताने के लिए तो ये आप जान लीजिए, गजेटियर जो हमारा अवध गजेटियर है, उस गजेटियर का आप उठा के देखिए। अगर मैं मुंह से अपना इतिहास बताऊं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको संशय देता हूं। मैं आपको क्यों का ऑप्शन देता हूं, वो क्यों आपके लिए है। जब मैं ये कार्य कर रहा था तो मुझे भी बहुत सी अड़चनें आई, समस्याएं आई। इतिहास परक चीज़ों के तथ्यों के लिए भी समस्याएं आई। लोग हमसे तरह तरह की बातें करते। मैंने खोजा, लोगों के मुंह पे मारा कि देखो हमारा इतिहास, तब हमसे बात करो आके। तो उसी तरह मैं आपसे पत्रकार में तो कहना चाहूँगा, जो भी साथी अगर प्रमाण चाहते हैं, पुरातत्व विभाग बना है, रायबरेली का गजेटियर रखा हुआ, जाके पढ़ लें महाबली वीरापासी का इतिहास।
कि महाबली बीरापासी का इतिहास कितना गौरवशाली रहा। और हम उन महाराणा बेनी माधव जी का भी नमन करते हैं, क्योंकि वो हमारे रायबरेली ज़िले के जो थे शान थे। अगर वो शान थे तो बान हमारी महाराणा महाबली बीरापासी थे। तो इन दोनों लोगों की मित्रता और आपस का जो सामंजस्य था वो काबिल तारीफ़ है, जो कि दिखाता है कि देखिए उस समय भी हम कितने सत्ता से नज़दीक थे और आज हमारी स्थितियाँ क्या। अनुज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा अलग है, जो अपने समाज में निरंतर दिन ब दिन नए संगठन बन रहे हैं, लक्ष्यहीन कर्महीन युवाओं को भड़काया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि इस पे आप कुछ अपना टिप्पणी ज़रूर दें। पत्रकार महोदय, सवाल जो आपने किया है, मतलब ये हमारे मन में बहुत दिन से कौंध रहा था। आपने हमारे मन को टच कर लिया है, अपने हृदय को टच किया है। मैं अपने जो संगठन लोग बनाए हैं, मैं किसी की बुराई या भलाई वाला बात नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मैं सकारात्मक सोच रखने वाला आदमी हूँ और अपने लोगों को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करता हूँ। और उनको इसी तरह मैं समझाता हूँ कि सकारात्मक सोच रखें, नेगेटिव हमारे पास आने ना पाए। तो रही बात जो संगठनों की आपने कहा, तो मैं इतना कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि देखो, जो भी संगठन चलते हैं या बने हैं, जिनको जो काम करना है आप करिए, लेकिन आप समझिए कि हमारे नए संगठनों के बनने से या नए संगठनों के निर्माण से जो प्रक्रिया कार्य की समाज में प्रसार प्रचार की होती है या कार्य करनी है, उसमें शिथिलता आ जाती है। क्योंकि जीरो से जब कोई संगठन बनता है तो जीरो से एक चलता है। जीरो से एक मतलब कि शुरू से थोड़ा आगे बढ़ता है, तब तक उसी ही बीच का कोई आदमी एक नया संगठन बना लेता है। फिर वो दूसरा आदमी जो दूसरा संगठन बनाता है वो भी जीरो से एक ही चलता है। एक से दो चलने में बहुत ही दिक्कत आती है और बहुत संगठन है जो चल ही नहीं पाते, केवल जीरो से एक ही रह जाते हैं। तो मेरा उन सभी भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता को पहचानिए, कुशल नेतृत्व के संगठन को पहचानिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप संस्थाएं बंद करिए, कुछ ऐसा कुछ करिए, आप जो चलाते हैं चलाते रहिए, लेकिन इन संस्थाओं के चक्कर में आपसी मतभेद न रखिए। सबको एक मंच पे लाइए, एक राष्ट्र, एक संविधान और एक पासी रखिए, एक पासी समाज। इस तरह से ही इस समाज का विकास होगा और समाज में बच्चों के बीच में जागरूकता और लोगों में हमारे समाज के प्रति जो सोच है उसमें बदलाव और अच्छे बुरा दोनों बदलाव आएगा, जो आपके कार्य पर निर्भर करेगा। ये है हमारा संदेश उन लोगों के लिए कि संगठन चाहे जितने बनाओ, लेकिन मन भेद मत रखो किसी से। जब कोई जरूरत पड़े सब लोग पहुँचो, और जो संगठन बन रही कोई कमी है तो आप संगठन बनाइए। अगर आपके पुराने संगठन में कोई कमी है, अन्यथा आप जीरो से एक, जो मैंने ये बताया आपको, इसको लेकर सारे संगठन जीरो से एक ही चल पाते हैं। जैसे हम सड़क पार करके, पूरी सड़क न पार करके 20 सड़क से ही वापस लौट आते हैं। ये स्थितियाँ हमारी हो जाती है, हमारे बहुत से पुराने संगठन। और मैं आपको बता देता हूँ इतिहास परक चीज़ कि हमारा तो पासी समाज का वो संगठन है, मतलब हमारा नहीं, पासी समाज का संगठन, हमारा पासी समाज का संगठन तो वो संगठन है कि जो आप जान लीजिए, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बताया है कि उनका संगठन जो इस समय व्यवस्था में चल रहा है, संगठन RSS जिसको कहते हैं, उससे भी पुराना हमारा रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद भी अगर हम पीछे हैं तो हमने कर दिया। हम किसी को दोष देने वाले लोग नहीं। हमारे लोगों में कमी क्या, मतलब हमारे लोगों में जो भ्रांतियां हैं उनको आपस में बैठना चाहिए, आपसी प्रेम सौहार्द शैक्षिक वातावरण बनाए रखना चाहिए। तभी संगठन और सभी संस्था, देखिए कोई संस्था या संस्था बुरी नहीं होती है, बुरे होते हैं लोग, उसमें काम करने वाले लोगों की सोच। संस्था कोई भी है, जैसे लोग तरह तरह की संस्थाओं की बदनामी बुराई करते हैं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा लोग बुरे होते हैं, उनकी सोच बुरी होती है, संस्था कोई बुरी नहीं होती, संस्था सबकी अच्छी होती है। तो मैं तो यही कहूँगा मित्रों कि अगर आज के बाद हमारी वीडियो कोई देखता है तो उन सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप अलग अलग संस्थाएं बनाकर ताकत का बंटवारा ना करें। मेरा प्रयास, अगर मैं तो जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना संस्था बंद कर दूंगा, किसी दूसरे से जुड़ जाऊंगा। मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि सारी संस्थाएं मिलकर एक संस्था बने, क्योंकि सबका सपना उज्ज्वल भारत का है और ये भारतवर्ष हमारा है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने सर कटाया है, सारे इतने जरायम एक्ट का दंश झेला है। बापू मसूरियादीन पासी एवं बाबा साहब अम्बेडकर के बताए गए संविधान के द्वारा जो हम लोग आज जैसा जीवन जी रहे हैं, आप सब जान ही रहे हैं। जो आज हम राजा से रंक हुए उसके कारण है। तो समय आ गया, अब हम किसी को जवाब नहीं देंगे। कोई हमसे सवाल करे हम जवाब नहीं देंगे, अब सवाल हम करेंगे कि आज़ादी के कितने साल बाद, हमारे इतना गौरवशाली इतिहास होने के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शामिल नहीं किया गया। और मैं एक मात्र बहुत अच्छी कहना चाहूँगा, आपने सही समय पर मुझे बात आ गई है कि मेरा तो तत्कालिक सरकार या जो भी सरकार आए, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची आपके माध्यम से, भाई मीडिया में तो बहुत ताकत होती है, अगर है दम मीडिया में तो पहुँचाए मेरी आवाज़ सांसद के कानों तक कि
कि ये समाज वो समाज है जिसके ऊपर जरायम एक्ट जात देखकर लगा था कि इस जात ने समाज के लिए इतना कुछ किया और हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों से बगावत की। इसके ऊपर जात देखकर, इसके ऊपर इसके साहस को देखकर जब जरायम एक्ट लगा दिया गया तो जात देखकर हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्यों न घोषित किया जाए। हम इस पासी वंश को 200 से अधिक जातियाँ थी पासी समेत, जो कि जरायम एक्ट जिन पर अंग्रेजों ने इतना दुष्चक्र लगा दिया कि हाँ शिक्षा, जमीन और मतलब हमारे रहन सहन, समाज में रहने तक के लिए पाबंदी कर दी थी। इतनी बेड़ियों के बाद भी अगर आज हम जिंदा हैं तो तत्कालीन सरकारों को और गणमान्य जो हमारे महोदय लोग हैं इनको चाहिए कि संसद में इस बात को बयां करें कि हमारे ऊपर आप लोगों के लिए दंश हमको झेलना पड़ा, इस समाज के लिए हमें दंश झेलना पड़ा। तो आज वही समाज जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जब विकास की बात आती है तो उनको चाहिए कि कभी हम उनके लिए लड़ाई लड़े थे, आज वो कुशल नेतृत्व करता हमारे लिए लड़ाई लड़े और इस जरायम जातियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जाति घोषित करने का प्रयास करे और इसके लिए डट कर। और मेरा तो प्रयास रहा, क्योंकि हमारी विधानसभा 1 लाख लमसम 1 लाख पासियों की विधानसभा है और रायबरेली जिला जो हमारा है ये 7 लाख लगभग 7 लाख पासियों का गढ़ है। तो हम तो यही चाह रहे हैं, हमारा तो यही प्रयास है, जिस दिन हमारा 1 लाख पासी जागरूक हो गया, खुले मंच से हम ऑन रोड पूरा सब कुछ बाधित करके तब धरना देंगे कि 1 लाख ये हमारे पासी जाति को इसको स्वतंत्रता संग्राम घोषित करो। हमें पुलिस में, सेना में डरने वरने वाले नहीं हम लोग कि कोई सोचे कि सेना में, पुलिस में भेजो, सेना में भेजो, हर उस सुरक्षा नागरिक, क्योंकि हमारा काम ही सुरक्षा करना था। आज भी हमारे किले देख लीजिए, आप चले जाइए डलमऊ में हमारा किला है। राणा बेनी माधव ने अगर हमको पसंद किया या उस तत्कालीन समय में हमको हमारे महापुरुष को अगर पसंद किया तो उनकी वीरता पे पसंद किया। जात देख के तो बहुत अड़चने हैं उनके साथ, उनको कई बार बाहर करने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनके साहस और महाबली जी की इनके साहस और शौर्य के आगे कोई टिक नहीं पाया। बातें चाहे जो बना ले, लेकिन हमसे गौरवशाली न इतिहास किसी का था और ना है। अगर कोई कहता है कि हमारा इतिहास है तो आए हमसे आंख से आंख मिलाए और ऐतिहासिक प्रमाण गजेटिया को लेकर हमसे बात करे कि कौन किस तरह था। तो इसलिए मैं मित्र यही कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे आप कह रहे थे मतलब कि संगठनों के बारे में, तो मेरा तो उनसे करबद्ध निवेदन है कि मित्रों, आप सबसे मेरा यही संगठनकर्ता के सदस्यों में मेरा निवेदन है कि ताकत का बंटवारा मत करो मित्रों, आओ एक मंच पे आओ। मैंने कहा तो मेरे साथ आइए, जो आपका सही संगठन है उसके साथ है, क्योंकि आँख में आंसू आते हैं जब हम महाराजा सातन पासी को, महाराजा बिजली पासी को, महाराजा डालदेव पासी को, महाबली पिजरा पासी को गाँव जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक किले के ढांचे टूट गए। आप जानिए आपकी जो विखंडता के कारण कितनी दिक्कतें आई। तो जितने भी साथी हैं, अगर हमारी वीडियो मित्र जाती है, पत्रकार महोदय आपका सहयोग अगर हमें मिलता है, आपका साथ मिलता है और इन पूर्वजों का अगर आशीर्वाद अगर वाकई में इस विधानसभा छरावा विधानसभा में मतलब हम लोगों ने काम किया है, तो जाहिर सी बात है आप हमारी आवाज़ को दूर तक ले जाएंगे और जो बातें मैंने कही हैं उन बातों को आप रखेंगे, समाज के लिए देंगे। और मैं अपने बच्चों से एक बात खास तौर पर कहना चाहूँगा कि मैं अपने साथियों से और अपने लोगों से एक बात मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कि देखो भाइयों, देखो मेरे प्रिय जागरूक बहादुर साथियों, मेरे कुलवंश के सजाती भाइयों, कि देखिए परेशानियाँ बहुत हैं, दर्द बहुत है संसार में, लेकिन दर्द बांटने वाले हाथ हैं, दर्द बांटने वाले हाथ बनो, परेशानियों के जन्मदाता मत बनो मित्रों। आइए सब लोग एक मंच पर, एक मत एक छत होकर, आइए एक साथ एक नव निर्माण समाज का निर्माण करते हैं, जो कल भी देश रक्षा में था और आज भी देश रक्षा में आगे आए और हैं हमारे लोग, क्या हमारे डीएम नहीं, कि हमारे एसपी नहीं, हमारे लोग हैं, हमारे सारे मतलब हमारे सारे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं क्योंकि समाज के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा समाज शिक्षित के साथ जागरूक होना चाहिए। जागरूकता का जो असर थोड़ा सा कम है, जो संवैधानिक अधिकारों के प्रति जो थोड़ा सा कम जागरूकता है, उस पर थोड़ा बढ़ावा होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जो कहीं से किसी भी महापुरुष को के लिए अपनी बात न निकाले, चाहे जो कोई रहा, आप अपने को देखिए, अपने समाज को देखिए, बाकी समाज की बहन बेटियों की रक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए, गरीब आदमियों के लिए सहयोग करें। उनका देश, क्योंकि देश आपका है, समाज आपका है, आपके पूर्वजों ने अपने सर कटा दिए हैं इस पर, तो मैं इसके लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जरायम के जैसा दंश झेला है, अपनी राजनीति तक हमारे रामसमुद्र पासी जी मान्यवर, उन्होंने अपनी राजनीति तक उनके लिए ख़त्म हो गई इसी समाज के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा लोगों ने छल कपट किया, खैर वो इतिहास परक चीज़ें हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इतना कहूँगा मित्रों कि संगठन के नए निर्माणकर्ताओं के लिए कि अभी भी समय है मेरे साथियों, आओ हम सब एक हो जाएं और कड़ी से कड़ी जोड़कर एक अपने आने वाली पीढ़ी को एक
सशक्त और सबल समाज, पासी समाज का निर्माण कर उनको विरासत के रूप में दे। और पत्रकार मोदी अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक बधाई, आपके सभी मेंबर जितने भी हैं सभी लोगों को इस कार्य को पूरा करने के लिए। और बछरावा क्षेत्र में एक मूर्ति खड़ा करने के लिए जो समाज की है, जो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि हुआ नहीं है किसी भी सरकार में, आपने कर दिखाया। आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ चढ़ कर सामाजिक हिस्सा लेते रहेंगे और बछरावा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह आप और आपकी टीम एक नया